एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दुनिया की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इंडियन नेवी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हमारे नेवी के चीफ एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है और नेवी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि भारत जो कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का प्रयास कर रहा है, उस जैसे देश के लिए तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने ये कहा कि केवल वॉरशिप के माध्यम से हम जो देश की जल सीमा है उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जो समुद्री सीमा है उसके एयर एक्टिविटी पे भी भारतीय नेवी का कब्जा होना चाहिए, भारतीय नेवी के प्रभुत्व में वो चीज होनी चाहिए। अगर चीन के साथ हमें लोहा लेना है तो एयर एक्टिविटी भारतीय नेवी में बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए जो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। उन्होंने ये बताया कि अभी इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है और इसके माध्यम से स्पेसिफिकेशन जुटाए जा रहे हैं कि किस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की जाएगी और तब जाके इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने ये कई बार सुना है, अपने सीडीएस के मुंह से भी ये सुना हुआ है, उनके बयानों से भी ये सुना हुआ है कि हमें तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की अभी आवश्यकता नहीं है। फंड क्रंच होने के कारण सबमरीन्स पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर पे कम ध्यान दिया जा रहा है। पर अभी जो इंडियन नेवी के चीफ कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आवश्यक है और बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि भारत आगे चल के 5 से 6 सालों में इस ओर बढ़ेगा और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर जरूर बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि ड्रोन जो कि आजकल दुश्मन बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो या चीन की तरफ से हो, ड्रोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ड्रोन को मार गिराने के लिए स्मैश 2000 जो राइफल होती हैं उनको खरीदा जा रहा है। आपको पता है कि इंडियन नेवी ही भारत की तरफ से सबसे पहले जो स्काई गार्डियन या सी गार्डियन ड्रोन आप कह सकते हैं वो अमेरिका से लिया है और 2 इस प्रकार के ड्रोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन नेवी का यह कहना है कि P-8I जो एयरक्राफ्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया जाता है, जो कि चीन की गतिविधियों पर नजर रखती है। चीन के द्वारा 2008 से ही इंडियन ओशन में कुछ 3 वॉरशिप हमेशा डिप्लॉय रहती है और उन पर नजर बनाए रखने के लिए हम इन प्रकार के एयरक्राफ्टों और हेरॉन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने नेवी के जवानों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि चीन के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, आर्मी और एयरफोर्स का स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसमें इंडियन नेवी ने समंदर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और चीन को करारा जवाब दिया है और चीन को रोकने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले भी हम लोगों ने खबरों में सुना था कि स्टैंड ऑफ के समय ही, जो कि अभी 7 महीने गुजर चुके हैं, स्टैंड ऑफ हो ही रहा है LAC पर, तो नेवी के द्वारा इंडियन ओशन की रक्षा कुछ इस प्रकार से की गई है कि चीन के वॉरशिप जब इंडियन नेवी को विजिट करने आए और ऐसा लग रहा था कि वो भारत पर नेवी के माध्यम से आक्रमण कर सकते हैं, तो जाके नेवी की डर से वो पीछे हट गए और हमारी नेवी इतनी मुस्तैद थी कि उनको पीछे हटना पड़ा। ऐसा हम लोग कई खबरों में सुन चुके हैं। वहीं हम जानते हैं कि पैंगोंग त्सो में मार्कोस डिप्लॉय हो चुकी हैं, मरीन कमांडोज डिप्लॉय हो चुके हैं। तो चीन हरकत में अब आ गया है और हो सकता है कि इसी कारण हरकत में आया हो। उसने अपनी एक नई असॉल्ट बोट वहां पर डिप्लॉय की है। 6 इस प्रकार की बोट डिप्लॉय की गई हैं जो कि टाइप 982D के नाम से जानी जाती है। इसके माध्यम से 10 व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उनके हथियार और उसके एम्यूनिशन को ले जाया जा सकता है। पर ये लग रहा है कि अभी का डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये आने वाले समय का डिप्लॉयमेंट ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो पैंगोंग त्सो पूरी जम चुकी है, वहां पर बोट का कोई काम नहीं है। हो सकता है कि चीन अप्रैल और मई, जो आने वाला अप्रैल और मई है, उसकी तैयारियां अभी से कर रहा हो। इसके अलावा वो स्वीडिश मेड CB-90 असॉल्ट बोट का भी इस्तेमाल वहां पर कर रहा है, जो कि 20 सोल्जर को ले जा सकती है, उनके हथियारों और उनके एम्यूनिशन को ले जा सकती है। पर अभी इन सभी बोटों का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इन जमी हुई झीलों के अंदर कोई काम कर सकता है तो वो मार्कोस ही काम कर सकते हैं, बाकी किसी का कोई भी काम नहीं है। हमने ये देखा है कि इधर बीच भारत ने क्वाड बनाया, अलग अलग देशों की नेवी के साथ कई एक्सरसाइज की और हमने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों के साथ एक्सरसाइज की है और आने वाले समय में कई देशों के साथ हमारी नेवी एक्सरसाइज करेगी।
पर पाकिस्तानी नेवी का इस प्रकार का हाल नहीं है। पाकिस्तानी नेवी से हर देश अब जी चुरा रहा है और उनके साथ जो भी वो एक्सरसाइज करने का प्लानिंग किया हुआ था उसको कोविड का बहाना बना के या चाइनीज वायरस का बहाना बना के अब रोक दे रहा है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। उनका PNS सैफ है जो कि गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसके अलावा PNS नस्र है जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया रिप्लेसमेंट टैंक है। इन दोनों की ही विजिट कैंसिल कर दी गई है। ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया में इनकी विजिट होने वाली थी। 70 दिनों की इनकी विजिट होने वाली थी। पहली विजिट वियतनाम थी, इसके बाद चीन, ग्वांगझाओ चीन में उनको जाना था, मनीला फिलीपींस में उनको जाना था, ब्रुनई जाना था मई में। इसके अलावा सैफ जो उनका PNS सैफ है वो मलेशिया की ओर मुड़ जाता और नस्र इंडोनेशिया की तरफ मुड़ जाता, पर इन सभी 6 देशों ने जो ये विजिट है उसको कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा ओमान ने यह कहा है कि उनके यहाँ पाकिस्तानी शिप विजिट कर सकते हैं पर केवल और केवल ईंधन भराने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई एक्सरसाइज करने के लिए नहीं। वहीं जैसा कि मैंने बताया भारत अलग अलग देशों के साथ नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि अभी रशिया के साथ पाकिस्तान के सैनिकों की जो एक्सरसाइज है वो हुई तो वो सैनिकों की हुई है, नेवी की नहीं हुई है। बात करते हैं इंडियन ओशन की, तो मैंने आपको बताया कि चीन के द्वारा किस प्रकार से 3 वॉरशिप 2008 से ही डिप्लॉय की गई हैं और इनकी संख्या और ज्यादा चीन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिसको भारत रोकने का प्रयास कर रहा है। इसी रोकने के प्रयास में जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देशों ने जो वॉरशिप है अपनी वो इंडियन ओशन में डिप्लॉय करने का फैसला पहले ही ले लिया। तो अब यूके ने भी अपने कैरियर ग्रुप को इंडियन ओशन में डिप्लॉय करने का जो घोषणा है वो कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई और आपको पता है कि हमने बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर है उनको रिपब्लिक डे परेड के लिए बुलाया है और वो राजी भी हो चुके हैं। तो उनका ये कहना था, 1 हफ्ते पहले ही फोन पर उनकी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि इंडियन ओशन में अब यूके के द्वारा भी वॉरशिप डिप्लॉय किए जाएंगे इंडियन ओशन में चीन का प्रभुत्व कम करने के लिए। और भारत का यह एक अच्छा डिप्लोमेटिक जो कदम है उसको माना जा सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज को, जो कि समंदर से लगने वाली कंट्रीज हैं जिनके पास अच्छी नेवी है, उनको इंडियन ओशन में इनवाइट किया जाए चीन को मजा चखाने के लिए। वहीं बात करते हैं नेवी के लिए जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट बन रहा है या बनने वाला है, या AMCA की बात कर लेते हैं। इन दोनों के लिए ही इंजन की अगर बात करें तो हम ये जानते हैं कि GE के F414 को ऑलरेडी चुन लिया गया है, AMCA के लिए ऑलरेडी चुन लिया गया है, पर प्रैट एंड विटनी को यह लगता है कि अभी भी उनके इंजन को इस्तेमाल किया जा सकता है इन एयरक्राफ्टों में। इसलिए उनकी जो इंडिया के हेड हैं उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में ये कहा कि वह भारतीय नेवी या एयरफोर्स को इस प्रकार के जो इंजन हैं वो बेचने का प्रयास कर रहे हैं या कोलैबोरेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, और वह पूरी तरह से खुले हैं, पूरी तरह से वह इंडियन नेवी और एयरफोर्स के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो एक ऑफर दिया जा रहा है कि प्रैट एंड विटनी के इंजन इस्तेमाल किए जाएं, या एक ऑफर यह भी हो सकता है कि भारतीय प्रोजेक्ट के लिए प्रैट एंड विटनी के ऐसे इंजन को डेवलप किया जाए जो कि एक्सक्लूसिवली भारत के लिए हो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।